वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, यदि कोई एसेट्स और लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन होती है तो हम लोग उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, एसेट्स और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन होती है वो किस सिचुएशन में, तो रिटायरमेंट की सिचुएशन में। जब कोई फर्म में पार्टनर्स फर्म से रिटायर करती है तो वहाँ पे एसेट्स का जब वैल्यूएशन की जाती है तो उसका एंट्रीज क्या होगा। तो वैसे टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे रिवैल्यूएशन क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट एक अवास्तविक खाता है, अनरियल अकाउंट है, मतलब अवास्तविक। चूंकि बिहार बोर्ड में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा है, कितना नॉमिनल अकाउंट मानता है, लेकिन ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। क्या है? अवास्तविक खाता है, ना ही रियल अकाउंट है, ना ही नॉमिनल है, ना ही पर्सनल है, तो अवास्तविक खाता है। और क्या समझे, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक अवास्तविक खाता है। जब कोई फर्म से साझेदार या तो रिटायर करती है या ज्वाइन करती है तो उस समय उसका एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन की जाती है। और जब एसेट्स में जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो वृद्धि होती है और कमी होती है, उस वृद्धि और कमी को इस अकाउंट में शो की जाती है। और बनाने के बाद जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी कमी और वृद्धि होती है उसको शो करने के बाद लास्ट में या तो प्रॉफिट आती है या लॉस आती है। यदि डेबिट साइड घटती है तो प्रॉफिट कहलाती है, यदि क्रेडिट साइड डेफिसिट कर सरप्लस होती है तो वो लॉस कहलाती है। और जो भी लॉस और प्रॉफिट होती है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर है वो सभी अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेती है और अपने कैपिटल को, जब प्रॉफिट होती है तो क्रेडिट करती है और जब लॉस होती है तो अपने कैपिटल को क्या करती है, डेबिट कर लेती है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका एंट्री समझते हैं, उसके बाद उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं वो समझेंगे, और उसके बाद पार्टनर उस चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट होगी तो आप लोग फिर आप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या एंट्रीज होगी, इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीज इन एसेट्स। जब एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होगी, ठीक है, तो उसका इंक्रीज क्या होगा वो देखिए। एसेट जब बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होती है। तो क्या करेंगे हम लोग, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हमेशा याद रखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के जगह पर पीएल एडजस्टमेंट भी लिखा जाता है। पहले मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोगों तक क्लियर जा रही है या नहीं? ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग तक ये क्लियर जा रही है। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद होगा फॉर डिक्रीज इन एसेट्स। क्या होगा, एसेट्स के वैल्यू में जब डिक्रीजिंग होगी तो इसका रिवर्स इंक्रीज होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट जीआर टू एसेट्स अकाउंट। जो भी इंडिविजुअल एसेट्स होगी उसको जीआर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यदि कोई ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स होती है, ऑन रिकॉर्डेड का मतलब जिनका फर्म ने अभी तक डेबिट नहीं किया है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है इंक्रीज करने में, तो यहां पर लिखेंगे ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई एसेट्स ऑन रिकॉर्डेड है उसके लिए एंट्री क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगा तो लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन
रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हमेशा याद रखें जब एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ये कॉन्सेप्ट सदियों से चलते आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटीज के वैल्यू में इंक्रीज होती है तो इसका रिवर्स एंट्री होती है, तो यहाँ पे होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद होगा फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू में डिक्रीजिंग होगी, मैं फिर से एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ कि हो सकता है। ठीक है, नहीं सर पढ़ाओ, बहुत अच्छी से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें भी होगा ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अगर कोई लायबिलिटीज ऑन रिकॉर्डेड होगी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ, एकदम अच्छा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं जब एसेट्स और लायबिलिटी जब रिवैल्यूएट होती है तो उस सिचुएशन में हम लोग कुछ ऐसे एंट्रीज करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होगी। ठीक है, पहले एक बार कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या यहाँ तक दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है। अब अगर प्रॉफिट होती है, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये प्रॉफिट कौन बांटेगा? पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। प्रॉफिट कब होगी? जब डेबिट साइड एक्सीड करेगा, यानी कि डेबिट एक्सीड ऑन क्रेडिट, तब क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट होगी। जैसे ही प्रॉफिट होगी तो पार्टनर्स क्या करेगा, आपस में अपने कैपिटल को क्रेडिट कर लेती है। तो चलते हैं, इसका एंट्री देखेंगे। तो इसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितने भी पार्टनर होगा, कौन सा रेशियो होगा? ओल्ड रेशियो। मैं यहां पर जिक्र कर देता हूं, ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, पुराने रेशियो से, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी। और जैसे ही नुकसान होगा तो इसका रिवर्स एंट्री होगा। तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे कि यदि नुकसान होगा तो उसका एंट्रीज क्या होगा, और इस पे मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनानी होगी तो कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा आपको एक छोटा सा कलम बनेगा, यहाँ पे एक कलम बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ पे जाएगा आपको अमाउंट जाएगा, अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट होगा। ठीक है, इसमें पार्टिकुलर्स होगी। ठीक है, यहाँ पे भी पार्टिकुलर्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बनेगा कैसे।
तो यहाँ देखेंगे एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, इसका मतलब जो एसेट्स बढ़ेगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय एसेट्स, ठीक है, एसेट्स अकाउंट। इसका मतलब देखिए घटा तो क्या हुआ, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, तो यहाँ पर जाएगा टू एसेट्स अकाउंट, जो भी होगा हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद लायबिलिटीज होगा, तो देखिए एसेट्स अनरिकॉर्डेड से बढ़ा तो एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, तो बाय जाएगा एसेट्स, यहाँ पे होगा बाय एसेट्स अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा लिख देंगे। इन द सेम वे लायबिलिटीज में भी होगा, ठीक है। अगर लायबिलिटीज घटती है तो बाय साइड होगा बाय लायबिलिटीज, यहाँ पे मैं जिक्र भी कर देता हूँ डिक्रीज, ऐसे काउंट कर सुनेंगे डिक्रीज, यहाँ पे होगा टू लायबिलिटी, यहाँ क्या होगा इंक्रीज होगी तो हो गया, ठीक है। जैसे इंक्रीज होगा एसेट्स तो इस साइड लिखा जाएगा। ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटीज होगा तो टू जाएगा टू लायबिलिटीज, यहाँ पे भी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, ये जाएगा, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। इधर यदि घटेगी इसको बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, डेबिट क्रेडिट कहीं पे भी घट सकती है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कहीं पे भी घट सकती है, इधर घटती है तो टू क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या होगा ए बी सी, यदि तीन पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, और यहाँ पे वो अमाउंट को लिख दिया जाएगा। अगर नुकसान होगा तो इस साइड घटेगा, इधर भी होगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ठीक है, ए बी सी होगा, इसको मैं ऐड करूंगा और इस साइड में मैं लिख दूंगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। उसके बाद जैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनती है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनती है, मैं उसको भी शो कर दे रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद मैं जर्नल एंट्रीज वगैरह पे मैं आऊँगा, कैसे बनेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मैं आऊँगा, देखेंगे। इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल इसलिए बनाई जाती है ताकि पता चल सके किसको कितना पेमेंट करनी है। दो कलम हुआ, तीन रहेगा तो तीन कलम, ठीक है। तो इस तरह से एक दो तीन, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए यहाँ पे होगा ए होगा, कोई पार्टनर नहीं, बी होगा सी होगा, ए होगा बी होगा सी होगा, यहाँ पे पार्टिकुलर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी पार्टिकुलर होगा, ठीक है। यदि कोई पार्टनर्स का बैलेंस होती है कैपिटल का, तो उसको हम लोग लिखते हैं बाय साइड में बाय बैलेंस बी, बाय बैलेंस बी, जो भी अमाउंट होगा उसको हम लोग लिख देते हैं। यदि बैलेंस शीट में किसी प्रकार का रिजर्व होगा, कोई फंड होगा, कोई प्रॉफिट होगा, तो मैं उसको लिखूंगा एसेट्स बाय जनरल रिजर्व, जो भी रिजर्व है, ठीक है, मैं जनरल रिजर्व डाल दिया हूँ। यदि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो बाय साइड होगा, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, टिंग 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 टिंग, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में, ठीक है, कुछ ड्राइंग दिया रहेगा तो टू साइड जाएगा, टू ड्राइंग, क्योंकि कैपिटल घटेगा, ठीक है, इसको मैं जिक्र कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से होती है। यदि कोई पार्टनर्स एसेट्स एक्वायर्ड कर लेती है, ठीक है, तो उसके लिए भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब क्या करनी होती है, यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ठीक है, ऐड होगा, और इस साइड डेट शीट होगा तो टू कैश, मतलब पार्टनर को पेमेंट हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम लोग जब कोई फर्म में पार्टनर से रिटायर करती है तो उस सिचुएशन में उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है, रिवैल्यूएट की जाती है। और जब रिवैल्यूएट होती है तो या तो एसेट्स में इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है। तो उस सिचुएशन में हम लोग जर्नल एंट्री इस तरह से बनाते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी इस तरह से बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बातें को। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास की। और ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।